इतनी लंबी यात्रा रही आपकी जी। करीब कितने साल? 34 साल। 34 साल की यात्रा बिल्कुल थ्रिलिंग रही जी। एक रोमांचक सफ़र की तरफ रही और अचानक वो अब रुक गई रिटायरमेंट के साथ, जो होता है होना ही चाहिए। अब उसके बाद क्या योजना, आप क्या करना चाहते हैं? देखो, अभी तक तो था एक यूनिफॉर्म सर्विस का एरा जी जिसमें बहुत सारी बंदिशें थी। जी आपके मन में कोई भाव था तो एक लक्ष्मण रेखा थी कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आपको कुछ अटपटा भी लगता था, लेकिन आपके मन की जो रिएक्शन है वो सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाते थे। अभी तो एक नया सफ़र शुरू हुआ है जिसमें खुला आकाश है। अभी तो आप अपने आईने से सोचते थे कि मैं पुलिस में हूँ, लेकिन मैं जब बाहर निकल करके आया तो मुझे पहला एहसास तो हुआ कि हमारा कोई पुलिसकर्मी रिटायर हो जाता था, सेवानिवृत्त हो जाता था, तो हमारे मन में ये भाव रहता था, हमेशा रहा भी है। और पुलिस मुख्यालय का भी दृष्टिकोण है कि वो जब घर से रिटायर होके जाए तो उसके पेंशन के कागजात उसको दे दिए जाएं ताकि उसको कोई परेशानी नहीं हो। मैं रिटायर हुआ तो कागज़ हमने खुद ने बनाए, डीओपी में कोई परेशानी नहीं हुई। पेंशन विभाग में कई बार ऐसे छोटे मोटे आक्षेप लगा के और हमारे पेपर्स लौटाए गए, तो मुझे लगा कि मेरा एक बैचमेट जो एडिशनल डायरेक्टर स्तर का अधिकारी है वो बैठा हुआ है और वो पूरा प्रयास रहता है कि मेरी पेंशन के कागजात तत्काल बन जाएं, फिर भी इतने अवरोध हैं, तो आम आदमी के लिए क्या स्थिति होगी। तो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के और जितने शासकीय विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली को, अभी तक तो यूनिफॉर्म में थे इसलिए कहीं भी जाते थे तो अपने आप ही काम हो जाते थे। आप सोच रहे हैं कि ऐसी भी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि उनको मदद मिल सके? पेंशन का एक ऐसा विभाग है जिसमें जैसे कोई हरिद्वार जाता है अस्थियां विसर्जन के लिए और वहाँ पे जो पंडों की निगाहें होती वो निगाहें, वही निगाहें एक पेंशन विभाग में बैठे हुए कार्मिकों की रहती है।